सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज क्यों लेट हो गए मैं आपको आगे बताता हूं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बन गए। तो आंसर होगा निरंजन गुप्ता। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रखना। हीरो मोटोकॉर्प, इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। ये 2 व्हीलर्स का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। आपको याद है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के औषधि महानियंत्रक कौन बने थे? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने थे ललित कुमार गुप्ता। और फिक्की के महासचिव बने शैलेश पाठक, उनका नाम है। तो ये नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आज लेट क्यों हो गए? क्योंकि मैं आपका वीकली जो अभी मार्च का लास्ट वीक का पार्ट बचा हुआ है वो बना रहा था, वो तैयार कर रहा था। उसके अलावा मार्च के पूरे मंथ का जो मंथली वाला वीडियो बनता है वो तैयार कर रहा था, इसलिए टाइम उसमें ज़्यादा लग गया। तो डेली वाले के लिए टाइम मिल नहीं पाया, इसीलिए लेट हो गए। तो जैसे कि आज शाम को आपको वो लास्ट पार्ट है जो मार्च का वीकली करंट अफेयर्स का, वो आपको मिल जाएगा। और कल यानी कि 2 अप्रैल को आपको मार्च के पूरे मंथली जो वीडियो आता है वो मिल जाएगा। और 3 अप्रैल से मार्च के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पार्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। बाकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल ही जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा में रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है। और इस उपलब्धि के साथ हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, वैसे आपको बताया रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकृत होने का लक्ष्य कब का है? पूरे भारत में 2023 का। और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने का लक्ष्य, या यूं कहूं नेट जीरो कार्बन होने का लक्ष्य कब का है? 2030 का है। यहाँ पर रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अभी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये बना है कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। वैसे आप जानते हो हमारे रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी हैं। चलो ये बताओ, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा चाइना। और पहला देश कौन सा था? जर्मनी था। वैसे जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी लॉन्च की। अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख के नाम पे रखा जाएगा। ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई, जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो। अच्छा, वंदे भारत की बात करते हैं, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, या यूं कह सकते हो भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है। मतलब अलग से इंजन नहीं है, जैसे इंजन का डब्बा होता है ना अलग से, वैसा नहीं है। बात करें पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां, तो दिल्ली से वाराणसी। और दक्षिण भारत की पहली मैसूर से चेन्नई। अच्छा, एक और प्रश्न याद रखना, अभी वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव बनी थी। और कहां से कहां चली थी? सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक। तो याद रखना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, मार्च 2023 में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम ने। तो अरविंद चिदम्बरम, जो कि एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 2018 और 2019 2 बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। उससे पहले उन्होंने 2014 में अपना अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब जीता था और 2015 में अपना ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था। और अभी दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया। आपको याद है अभी एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? डी गुकेश को। और अगर आपसे पूछे ना कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? कोनेरू हम्पी ही है। वैसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुषों में तो विश्वनाथ आनंद हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर।
आपको याद है 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने ही जीता था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, जिसमें पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। और 2022 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? अचंता शरत कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर से इनका संबंध है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछे तो एस विजयलक्ष्मी है। वैसे वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं 20 जुलाई को। और अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ खुलेगी? भुवनेश्वर में। और अभी 2022 में पहली बार भारत में 44वां फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था चेन्नई में। उसका शुभंकर मैस्कोट था थम्बी। उसको जीता था उज्बेकिस्तान ने। उसके बाद 2024 में जो ये होगा ये हंगरी बुडापेस्ट में होगा और 2026 में होगा उज्बेकिस्तान में होगा। एक स्टैटिक प्रश्न और बनेगा यहाँ से कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड, ये आपका चेस बोर्ड है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे ये विश्वनाथ आनंद। तो ये सारे संबंधित प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन, जिसका नाम है माइक्रोपे, इसको लॉन्च किया है। मतलब ये एक व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में बदल देगा, जिससे ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान करना आसान हो जाएगा। एक्सिस बैंक, जिसे 1993 से लेकर 2007 तक यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम एक्सिस बैंक हो गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। अध्यक्ष इसके राकेश मखीजा हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से याद आएगा, अभी इसने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव। और कैनरा बैंक के बने थे के सत्यनारायण राजू। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय सिंह को। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं अजय सिंह, जिनको अभी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। देखो, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करते तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। और अभी आपको याद है जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 अभी हुई, भारत में हुई, कहाँ पे? नई दिल्ली में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर को। इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। 4 गोल्ड कौन कौन लेकर के आए थे? लवलीना बोर्गोहेन, निखत जरीन, स्वीटी बुर्रा और नीतू घनघस। ये नाम जरूर याद रखना। और अजय सिंह ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बन गए। ये भारत में क्या है, यानी कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के ये प्रमुख हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये वाइस चीफ बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। आप जानते हो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं कौन? सोबो कोरोसी। ये भी भारत की यात्रा पर भी थे, तो नाम इंपॉर्टेंट है। अभी सशस्त्र सीमा बल की नई डायरेक्टर जनरल बनी है रश्मि शुक्ला नाम है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की हैं ये। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च को। तो हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाया जाता है। मनाने का मकसद क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में जागरूकता फैलाना। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था। चलो ये बताओ, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और पाकिस्तान की अभी पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी थी? तो आंसर होगा सारा गिल। वैसे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने भीख मांगने वालों के लिए और ट्रांसजेंडरों के लिए एक कल्याण योजना शुरू की थी। उसका नाम क्या है? स्माइल। और नेपाल की एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं भूमिका श्रेष्ठ, उनका नाम भी न्यूज़ में था। इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। चलो, दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? तो आंसर होगा बॉबी किन्नर। और ट्रांसजेंडरों को जॉब में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। और समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश पूछेंगे तो आंसर होगा नीदरलैंड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, टाटा पावर के एमडी सीईओ के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया?
प्रवीर सिन्हा को। प्रवीर सिन्हा ये टाटा पावर के अभी एमडी सीईओ ही हैं, लेकिन अभी 30 अप्रैल 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो एक बार फिर से इनको अगले 4 सालों के लिए टाटा पावर का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रवीर सिन्हा नाम है। अभी टीसीएस के सीईओ कौन बने थे? के कृतिवासन बने थे, जबकि टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ बने थे मोहित जोशी, और बीपीसीएल के सीएमडी बने थे जी कृष्ण कुमार। ये नाम अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा शाकिब अल हसन। तो ये टेस्ट और T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश टीम के कप्तान है शाकिब अल हसन, जो भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के टिम साउदी को पीछे छोड़ दिया है। और टिम साउदी से याद आएगा, अभी 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने थे। चलो ये बताओ, अभी अश्नीर ग्रोवर ने किस नाम से क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप को डेवलप किया? तो आंसर होगा क्रिक पे। और नेपाली विकेट कीपर बल्लेबाज हैं आशिफ शेख, उन्हें 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया था। अभी 59 नंबर की ईरानी ट्रॉफी को किसने जीता? शेष भारत ने जीता मध्य प्रदेश को हरा करके। और रणजी ट्रॉफी को अभी किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा करके। अभी जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के। और अगले साल ये कहाँ पे होगा? ये बांग्लादेश में होगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चिराग शेट्टी और किसने स्विस ओपन 2023 युगल खिताब को जीत लिया है? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। तो भारतीय बैडमिंटन जोड़ी है ये, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की, और इन्होंने अभी स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल में जीत करके 2023 का अपना पहला डबल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने इसमें चाइना की जोड़ी को हराया। तो याद रखना, इसमें हमारे लिए मेंस डबल वाला इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में भारत ने जीत हासिल की है। और आपको याद है, अभी 2023 में ही मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता था। अगर मेल सिंगल में बात करेंगे, मेन सिंगल में, तो विक्टर एक्सेलसेन ने, ये डेनमार्क के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल में बात करेंगे तो अकाने यामागुची ने, ये जापान की बैडमिंटन प्लेयर हैं। और इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की बात करेंगे तो इसमें मेन सिंगल जीता था कुनलावुत वितिदर्शन ने, ये थाईलैंड के हैं। और वुमेन सिंगल जीता था आन सी यंग ने, ये साउथ कोरिया की हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अभी एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी थी? उन्नति हुड्डा बनी थी। सिल्वर जीता था इन्होंने, और ये चैंपियनशिप हुआ था थाईलैंड में। और बैडमिंटन में 2 कप याद रखना, एक तो थॉमस कप होता है और एक उबेर कप होता है। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 2022 में पहली बार जाकर के भारत ने इसको जीता था, इंडोनेशिया को हराया था। और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसको साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 144। तो आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में बताया गया कि भारत की रैंक 138 से गिर करके 144 हो गई है। और इसमें टॉप पे यूनाइटेड अरब अमीरात को बताया गया, जबकि आखिरी स्थान पे अफगानिस्तान को रखा है 199 नंबर पे। किसके अनुसार? आर्टन कैपिटल के अनुसार। अभी आपको याद है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पे कौन था? अफगानिस्तान ही था। उसमें भारत 13वां सबसे प्रभावित देश था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पे फिनलैंड है और भारत 126वें स्थान पे है। और सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने थे रणवीर सिंह। और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से लेकर 2022 की अवधि में हथियारों के आयात यानी कि इंपोर्ट के मामले में टॉप पे भारत है। चलो ये बताओ, टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? एक तो उड़ीसा का मयूरभंज और एक लद्दाख। और IQ एयर रिपोर्ट आई थी, उसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर रहा। सबसे प्रदूषित देश चाड है। और शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर ये बिहार की बताई गई 61.8%। सबसे ज्यादा केरल की है 94%। और अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, भारत 42 नंबर पे है, तो टॉप पे अमेरिका है।
तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अभी 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना प्रतिशत का चार्ज देना होगा? 1.1%। फिर बताओ, अभी कौन सा देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ? तो आंसर होगा सऊदी अरब। और पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। फिर बताओ, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह। और अभी किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला? तो हिमाचल प्रदेश। और टेक्सास विश्वविद्यालय ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? नवीन जिंदल को। अभी एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी सीईओ कौन बने? प्रणव हरिदासन बने। फुलांगे नाम की बुक को किसने लिखा? लेखनाथ छेत्री ने। अभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रणवीर सिंह। और अभी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? अमोघा 3 है। तो ये था आज का आपका सेशन। पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। अब हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन बने? तो आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बाकी क्विज बना के अपलोड कर दी गई है आपकी करी के एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। करी के एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।